हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पंचुएशन। जी हाँ दोस्तों, पंचुएशन को हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। देखते हैं आगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस और सिम्बॉल्स टू मेक अ रिटेन सेंटेंस मीनिंगफुल। जी हाँ दोस्तों, यह जो है साइंस और सिंबल्स का स्टडी है जिससे किसी रिटेन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जाता है, मतलब अर्थपूर्ण बनाया जाता है। अब नीचे है टाइप्स ऑफ पंचुएशंस एंड देयर यूजेज। पंचुएशन के प्रकार और उसके उपयोग। तो जो सबसे पहला टाइप है पंचुएशन का, उसका नाम है फुल स्टॉप या पीरियड। उसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है वह किसी असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में होता है, अंत में होता है, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तब। इसके एग्जांपल्स हैं आई एम अ टीचर, यहाँ यूज हुआ है फुल स्टॉप का। इट इज नॉट अ चेयर, यहाँ यूज हुआ है फुल स्टॉप का। कम हेयर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप का यूज हुआ है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो यहाँ फुल स्टॉप का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फुल स्टॉप का यहाँ यूज हुआ है। दूसरा काइंड है, उसका नाम है कॉमा। कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, मतलब जहाँ अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम, थोड़े विराम की जरूरत होती है। इसका डिफिनीशन है इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज ऑफ अ सेंटेंस। मतलब आइटम्स को, 2 आइटम्स 3 आइटम्स रहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका राम, यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। मोहन एंड सोहन, यहाँ 3 आइटम्स है, मतलब 3 सब्जेक्ट्स है, और तीनों सब्जेक्ट में राम को सेपरेट करने के लिए, राम को अलग करने के लिए हमने यहाँ कॉमा का यूज किया है। आर फ्रेंड्स, ये तीनों दोस्त हैं। आई लाइक टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, यहाँ भी कॉमा का यूज हुआ है टी को सेपरेट करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। अगला टाइप है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का दूसरा नाम है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। इट इज यूज टू शो एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज करके यह देखा जाता है कि यह जो सेंटेंस है वह प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नॉट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है व्हाट इज दिस, यहाँ भी इस चिन्ह का यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, क्योंकि यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ आर यू, आप कैसे हो, यहाँ भी इंट्रोगेटिव साइन का यूज हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होता है। बढ़ते हैं आगे। साइन, नॉट और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इसके 3 नाम हैं। इसको 3 नाम से इस तरह से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। इसके डिफिनीशंस हैं इट इज़ यूज टू शो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, यह जो साइन होता है इसका प्रयोग करके किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को होने का बोध कराया जाता है कि यह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक वाक्य है। इसके एग्जाम्पल्स है वाटरफॉल, यहाँ जो चिन्ह का यूज हुआ है इसी चिन्ह को हम लोग बोलेंगे साइन, नॉट और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तीनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्हाट अ फाइन डे, क्या अच्छा दिन है, यहाँ भी नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ भी इस सेंटेंस के लास्ट में इस साइन का यूज हुआ है। आगे है 5 नंबर स्लैश। स्लैश को हिंदी में कहते हैं तिर्यक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, तिर्यक चिन्ह। यहाँ हम चिन्ह सबको लिख दिए हैं, जैसे ये हो गया तिर्यक चिन्ह। इसमें आगे आपका था, हाँ यहाँ है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसके बाद यहाँ कॉमा, उसके जस्ट बाद में सब में इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं स्लैश। स्लैश को तिर्यक चिन्ह कहते हैं, ये इसका साइन होता है। देखते हैं इसका यूज क्या है।
इट इज़ यूज्ड इन और सेंस, मतलब इसका प्रयोग और के सेंस में किया जाता है। स्लैश का मतलब ही होता है और, इसको हम दूसरी भाषा में और कह सकते हैं। यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ इसको ले सकते हैं, साइन, स्लैश, नॉट, स्लैश, मार्क। ये तीनों जो है सो स्लैश यहाँ यूज हुआ है। तो साइन और नॉट और मार्क, इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे है डैश। डैश को परिरेखा कहते हैं। परिरेखा को इस साइन से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किसी चीज़ के बारे में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है उसको इंडिकेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे पेन, अगर हमको पेन के बारे में कहना है तो पेन, यदि मानिए हमको पेन को डिफाइन करना है तो पेन के बाद एक डैश का यूज होता है। उसके बाद अ डिवाइस फॉर राइटिंग, मतलब एक डिवाइस जिसका प्रयोग लिखने के लिए होता है। तो इस तरह से हम लोग डैश का यूज करते हैं। अगला है हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, टू पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। यहाँ हम लोग इसका यूज जो करते हैं एक ही वर्ड के दो पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम कहीं लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इट इज़ कन्विक्शन, मतलब अगर कन्विक्शन यहाँ तक लिखे और यहाँ पेज खत्म हो गया तो पेज नहीं, यह लाइन, यह पंक्ति खत्म हो गया तो उसके बाद इस साइन का यूज करके और जो बचा हुआ पार्ट होता है इस वर्ड का, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे का जो लाइन होता है उसमें लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। अगला है कॉलन। कॉलन को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट, इसके बाद एक लिस्ट आने वाला है। एक सामान का लिस्ट हो सकता है या किसी के नाम का लिस्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है, जब भी हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कॉमा का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ जो है एग्जाम्पल के बाद मैंने इस साइन का उपयोग किया था। तो इस साइन का मतलब हो गया कि इसके बारे में एक लिस्ट आने वाला है, एक समूह आने वाला है, एक सूची आने वाला है। तो इस तरह से कॉलन का यूज होता है। अगला है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हिंदी में कहते हैं अर्धपूर्ण अपूर्ण विराम। देखते हैं, इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेज को यूज करने के लिए, दो मेन क्लाउज को जब हम लोग यूज करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ सिंगर और उसके बाद हमने सेमी कॉलन का यूज किया है, एंड ही इज अ डांसर टू। तो यहाँ हमने दो इंडिपेंडेंट क्लाउज का यूज किया है, इसलिए यहाँ सेमी कॉलन का यूज हुआ है। अगला जो टाइप्स है उसका नाम है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी को संबंध चिन्ह कहते हैं। इसको इस तरह इंडिकेट करते हैं। इट इज़ यूज टू शो रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम से ही क्लियर है, संबंध चिन्ह। तो इससे संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम का यहाँ हमने एपस्ट्रॉफी का यूज किया है। बॉयज़ लड़का का, बॉयज़ लड़कों का। अगर कोई नाउन सिंगुलर रहता है तो पहले एपस्ट्रॉफी उसके बाद एस का यूज होता है, लेकिन यदि नाउन प्लूरल रहता है तो पहले एस और उसके बाद एपस्ट्रॉफी का यूज होता है। तो ये था आपका एपस्ट्रॉफी। उसके बाद है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, एक होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और दूसरे होते हैं डबल बॉन्ड वाले। जैसे यहाँ ये जो है ये और ये डबल बॉन्ड वाले हैं और ये जो है ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज़ रिटेन और सेड इट, मतलब किसी की कही गई बातें, किसी महान व्यक्ति ने या कोई ऐसे दार्शनिक ने कुछ ऐसे बातें कह गई जो अभी भी प्रासंगिक है या उन्होंने ऐसा उस टाइम में कहा। तो इस तरह की कही हुई बातें को या लिखी हुई बातें को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। जिससे इसका एग्जाम्पल है महात्मा गांधी सेड, और यहाँ हमने कोमा और फिर ये डबल कोटेशन मार्क डू और डाई, मतलब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। तो इन्होंने इस कोटेशन को कहा था जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज़ किया था। तो ये हो गया आपका डबल कोटेशन और ये हो गया आपका सिंगल कोटेशन, और इस तरह से ये हमारा कोटेशन मार्क हो गया। और लास्ट में आप लोग को यहाँ है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को कहते हैं कोष्टक। कोष्टक जो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।
एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो सबसे पहली वाला है इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स, जिसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट में है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स है, इसमें किसी खास चीज़ को, किसी स्पेशल आइटम्स को हम लोग लिखते हैं। और एक और यहाँ चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये सिंबल, इसको बोलते हैं एट द रेट। इस सिंबल को बोलते हैं एट द रेट। और इसका यूज हम लोग ईमेल जब लिखते हैं तो इस तरह ईमेल एड्रेस को राइट करने के लिए इसका यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज होता है। तो आज मैंने आप लोगों के सामने पंक्चुएशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भाषा को लिखने के लिए हम इंग्लिश में या किसी अन्य भी भाषा में कुछ भी लिखते हैं तो लिखने के समय हमें रुकने की आवश्यकता होती है। और जब हम रुकते हैं तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम उस सेंटेंस में रुकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। और आप जो है सो इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको फेयर में भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू।